मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पैदल मार्च जयपुर में किया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके के बाजारों में यूडीएच मंत्री के साथ उन्होंने पैदल मार्च किया। दरअसल जीएसटी कम करने को लेकर जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है तो उसको लेकर जानकारी उन्होंने व्यापारियों को और आम जनता को दी है। मुख्यमंत्री मानसरोवर के बाजार में गए, उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र भी है और यहां पर जाने के बाद में लोगों को उन्होंने जानकारी दी। जीएसटी कम करने को लेकर आम जनता व्यापारियों से खुद रूबरू हुए। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील भी की। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की स्लोगन लिखित तख्तियां भी इस दौरान उनके हाथ में थी, बैनर थे। खुद मुख्यमंत्री अपने इलाके के अंदर पैदल घूमे, लोगों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कम होने से व्यापारियों और आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा। आज से लागू हुआ है और ये लागू हुआ है तो जनता को इसका पूरा फायदा ग्राहक को मिलना चाहिए। आपने कभी भी टैक्स घटता हुआ देखा है क्या? नहीं। कितने सालें हो गए बढ़ाते ही बढ़ाते रहते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह से घटाया है। तो इसका उनके लिए आप सभी की तरफ से जो आपका इतना लाड प्यार और दुलार मिला है और आप लोगों के मन में जो खुशी है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि आज हमारे सभी व्यापारी भाइयों में और आम जन में इसका फायदा मिलेगा और आम जन और सभी हमारे व्यापारी भाई इससे लेकर के बहुत उनकी खुशी है। निश्चित रूप से आज नवरात्रा का पहला दिन है और ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि दीपावली पर आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने आज जिस तरह का आज से ही नवरात्रा से जो तोहफा दिया है वो ऐतिहासिक है। हम एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपण किया है। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया ताकि राजस्थान हरा भरा बने। इस वृक्षारोपण समारोह में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। दरअसल ये पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। जयपुर के विद्याधर नगर में दशहरा मेले का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुभारंभ किया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू मीणा समेत पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन समारोह को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों को नई सौगातें दे रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हमारे देश में बेहतर गुणवत्ता का सामान यानी कि चीज़ें उपलब्ध है। स्वदेशी अपनाने से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मेले में सांस्कृतिक गतिविधियों और गरबा महोत्सव की विशेष धूम भी रहने वाली है। सिरोही से बड़ी खबर है। यहां पर बलूट थाने के सामने ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं। थाने के सामने यहां पर जोरदार नारेबाजी चल रही है। पुलिस की नाकामी यहां पर बताई जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे हैं। आज सुबह से ही यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। 80-90 लोगों से शुरू हुए धरने में अब सैकड़ों लोग शामिल हो गए हैं। बलूट थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयुक्त नगर परिषद, जिला रसद अधिकारी, AVBNL, BSNL, जलदाय विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी किए गए। उपखंड अधिकारियों और सिविल डिफेंस वार्डन्स को भी दायित्वों का निर्वहन कर दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने आज करौली जिले का दौरा किया। एसपी लोकेश सोनवाल ने पुलिस कार्यालय में उनकी अगवानी की। मौके पर डीएसपी अनुज शुभम, हिंडौन के डीएसपी दुलीचंद, कोतवाली SHO आध्यात्म गौतम और सरदर्द थाना प्रभारी रामदीन शर्मा मौजूद रहे।
आईजी ने एसपी कार्यालय में सोनवाल के साथ कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बाद में वो कैला देवी आस्था धाम पहुंचे, जहां दरबार में ढोक लगाकर शांति और खुशहाली की मनौती मांगी। उन्होंने शारदीय नवरात्र मेले की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये दौरा स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आने वाले मेले को सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अब खबर दौसा से है। नांगल राजावत थाने की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 देसी पिस्टल, 32 बोर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लग्जरी कार भी जब्त की है। परिवार में झगड़ा होने पर एमपी से ये लोग दोनों पिस्टल ला रहे थे। पकड़े गए 5 आरोपी हरियाणा के निवासी हैं। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी है। जयपुर के दूदू से खबर है। यहाँ पर ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। शव मिलने के 70 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया है। NH 48 पर रिवावर कंपनी के पीछे ये शव मिला था। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक एक आरोपी के घर पर काम करता था, नौकरी करता था। आरोपी के घर चोरी की आशंका को लेकर उसने हत्या कर दी। राजस्थान पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत फलौदी पुलिस ने संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसा है। खादा सड़क मार्ग पर वाहनों से टायर बजाकर न्यूसेंस फैलाने और जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने के प्रयास में तूफानी नामक गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है। थाना उप निरीक्षक नैनाराम ने बताया कि जिले के दया सागर निवासी परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी असकर खां, गनी खां और अकरम को फलौदी पुलिस और डीएसटी टीम ने दबोचा। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग मिली गई एक वाहन भी जब्त किया गया है। तो संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसा, लोगों को डराते थे, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते थे और ऐसे में फलौदी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति है पुलिस की, उसके तहत यह कार्रवाई की है। सुमेरपुर में महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर 5151वीं जयंती सद्भावना और गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाई गई। ये शोभा यात्रा पाली बस स्टैंड स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें अग्रवाल समाज के बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान समाज के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां पेश की। इनमें ऑपरेशन सिंदूर, शनिदेव, बालाजी महाराज समेत कई धार्मिक और सांस्कृतिक दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र बने। मुख्य बाजार में प्रवेश करने पर व्यापारियों और आम समाजजनों की ओर से जलपान और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा ने मेहता प्यऊ पर अग्रवाल समाज के बंधुओं का माला पहनाकर स्वागत किया और स्वयं भी शोभा यात्रा में भक्तिमय गीतों पर झूम उठे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं, युवक युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। वातावरण जो है वो उल्लास में रहा। अंत में शोभा यात्रा पुनः अपने प्रारंभिक स्थल श्री राम मंदिर पहुंची, जहां महाराज अग्रसेन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और मंगल आरती के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। खबर भीलवाड़ा से है। यहाँ पर नवरात्रि में शहर के गरबा आयोजनों में सख्ती बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गरबा में आने वाले युवाओं को तिलक लगवाना और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा, ताकि पहचान उनकी सत्यापित हो सके। आयोजन स्थल पर गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव कर पवित्रता सुनिश्चित की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के आशीष दादीच ने बताया कि गरबा आदिशक्ति की उपासना का पवित्र अवसर है। गैर हिंदुओं को रोकना जरूरी है, क्योंकि वो बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना सकते हैं। गरबा समिति के महिला सदस्य और पूर्व पार्षद खुशबू शुक्ला ने महिलाओं से अपील किया है कि जींस टी शर्ट के बजाय पारंपरिक और मर्यादित परिधान पहने। अश्लील गाने भी प्रतिबंधित रहेंगे। विप का ये कदम जिहादी गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा, ये दावे किए जा रहे हैं। उपासना करते हैं। इन आयोजन समिति, हम सभी आयोजन समितियों से संपर्क कर रहे हैं और हमारे उनके साथ बैठकें चल रही है कि इस गरमा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और हमसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगाजल और जो गौमूत्र है इसका छिड़काव करके हम इस स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। साथ ही संगठन सभी को यह सख्त निर्देश देता है कि इस लव जिहाद की किसी ने भी कोई तिनका मात्र भी कोई करने का कुछ प्रयास किया तो वो उसको इसके मजबूत परिणाम भुगतने। महिलाओं से विशेष आग्रह है और हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू सबसे आग्रह कर रहे हैं कि पंडाल में
हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं, यही निवेदन करते हैं। हिंदू संगठन ने जो नियम दिए हैं, आह्वान किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा, हम उसका समर्थन करते हैं और सभी मातृशक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व ना आए और जिहादी डूंगरपुर के सीमलबाड़ा से खबर है। यहाँ पर धमोला थाना पुलिस की शराब तस्करी के खिलाफ 2 कार्रवाइयां हुई है। यहाँ पर शराब से भरी कार को जब्त किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक टेम्पो से शराब के 2 कार्टन जब्त किए गए हैं। इनमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना धमोला द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कल और आज में 2 कार्रवाई की गई है। कल शाम को हेड कांस्टेबल गिरधरीलाल में जत्ता द्वारा डुक्का रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक लोडिंग टेम्पो आया जो जाते को देख के रुक गया। उसमें 2 लोग उतर कर भाग गए और जब टेम्पो में ऑटो को जब चेक किया गया तो उसके आगे सीट के पास में एक बैग पड़ा था विमल का, और उसको जब चेक किया तो उसके अंदर उसमें अंग्रेजी शराब थी। मौके पर हमने गाड़ी से ऑटो के अंदर बैठे 2 व्यक्ति मौके से भाग गए। तो ऑटो के अंदर बैठे लक्ष्मण भाई पिता जमा भाई निवासी गुजरात को मौके से हमने गिरफ्तार किया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कोटा शहर के विभिन्न रास्तों पर चेतावनी भरे होर्डिंग लगा दिए हैं और ये होर्डिंग चर्चा का विषय बन चुके हैं। इनमें कई बातें लिखी हुई है, जैसे कि माता के कार्यक्रम में फिल्मी अश्लील गानों का विरोध किया है, गरबा पंडाल में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित करने की मांग भी इसके अंदर की गई है। कोटा के अलग अलग इलाकों में ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो चेतावनी भरे होर्डिंग कोटा शहर के अंदर जगह जगह लगाए गए हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग होर्डिंग हैं जो कि शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर कोटा महानगर की ओर से ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इनमें बताया गया है कि इनमें जो गैर समुदाय के लोग यानी कि गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कपासन में राजेश्वर तालाब में पानी लाने की मांग करने वाले सूरजमाली पर जानलेवा हमले के मामले में धरना प्रदर्शन आज भी रहा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय टीम यहां भेजी है और पीड़ित के परिजनों समेत अन्य लोगों से इस टीम ने मुलाकात भी की। पीड़ित सूरजमाली को न्याय दिलाने सर्व समाज की ओर से धरना प्रदर्शन आज भी पांचवती चौराहे पर जारी रहा और सूरज को न्याय मिलने तक सभी मांगे माने जाने तक जारी इस धरने को जारी रखने की बात कही गई है। आप कह रहे हैं प्रशासन क्यों नहीं आया? प्रशासन कैसे आएगा? भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनके अपराधियों की पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी में कितने बलात्कारी, सेंगर जैसे बलात्कारी उनको बचा रहे हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, इनके किसी भी नेता पर 2-4 केस मिल ही जाएंगे। तो ये पार्टी जनता की पार्टी नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचारी और अपराधियों की, बलात्कारियों की और गुंडाओं, मैं तो ये शब्द भी यूज करूंगा कि ये गुंडों की पार्टी है जिन्होंने इस तरह से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मेड़ता नगर इकाई ने संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी को पथ संचलन तय किया है। मेड़ता शहर की भौगोलिक संरचना के मुताबिक 10 बस्तियों की रचना की गई है। इन 10 बस्तियों में 2 अक्टूबर को एक साथ पथ संचलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत शहर के परशुराम वाटिका में नगर एकत्रीकरण हुआ। घोष की ताल के साथ पथ संचलन का पूर्वाभ्यास भी यहां पर किया गया। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के चलते पहले दिन कस्बे में सजाई गई झांकियों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। दरअसल कस्बे के नए बस स्टैंड उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने मुंगावली रोड पर मां भगवती की झांकियां सजाई गई। इस दौरान शाम होते ही भक्तों का सैलाब यहां दर्शन के लिए उमड़ा और आरती बड़ी धूमधाम के साथ यहां पर की गई है। वैदिक मंत्रों के साथ आरती यहां पर हर रोज होती है। 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की झांकी यहां पर सजाई जाती है। इससे कस्बे समेत क्षेत्र में भक्ति में माहौल बना रहता है। हालांकि इस बार नवरात्रि 10 दिन के हैं। अगली खबर जयपुर से। यहाँ पर कांस्टेबल गिरधर सिंह ने एक बार फिर से कार्यकुशलता अपनी दिखा दी है। मंदिरों में हो रही चैन चोरी की वारदातों का उन्होंने खुलासा किया, नाकाम उन्हें कर दिया। सीसीटीवी पड़ताल से शातिर स्नैचर को उन्होंने पकड़ा है। दरअसल गोविंद जी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की चैन तोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है। ये शातिर स्नैचर जो है चैन स्नैचर साहिबा इसका नाम है, साहिबा उर्फ राखी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो ये देखिए साहिबा उर्फ राखी नाम की जो चैन स्नैचर है उसे गिरफ्तार किया गया है। माणकचौक थाना इलाके का ये पूरा मामला था और इसने गोविंद जी मंदिर, जयपुर के आराध्य देव हैं, वहाँ के मंदिर में जब हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं तो इस दौरान चैन स्नैचिंग ये महिलाओं के गले से किया करती थी। भरतपुर के रुदावल से खबर है। सच में धड़क की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद यहां पर खाद्य विभाग हरकत में आया है। रुदावल में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 2 दुकानों से यहां पर सैंपल लिए गए हैं। अब सैंपल्स को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। रिजल्ट के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बूंदी के सदर बाजार के कहार मोहल्ले में अतिवृष्टि से मकान गिरने के बावजूद प्रशासन या किसी भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली है। हफ्ते भर से परिवार के सदस्य आवास और भोजन के लिए मोहल्ले वासियों की मदद पर निर्भर हैं। बुधवार से क्षतिग्रस्त मकान के बाहरी आमरण अनशन भी शुरू किया जाए, ये ऐलान भी किया गया है। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहाँ पर भालू के विचरण करने का वीडियो सामने आया है। सदर थाने के मंदिर के पास भालू का मूवमेंट दिखा है। बताया जा रहा है कि भालू कुछ देर मंदिर के पास भी नजर आया, पास रुका रहा। थाने में तैनात जवानों को देख भालू ने मौके से दौड़ लगा दी। भालू के मौके पर आने का घटनाक्रम भी कैमरे में कैद हुआ है। 20 सितंबर को मध्यरात्रि का ये वीडियो बताया जा रहा है। तलहटी क्षेत्र में पूर्व में भी भालू की चहलकदमी देखी गई है। पुलिस थाना प्रतापगढ़ की टीम ने हाई स्कूल परिसर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। 11 सितंबर को प्रधानाचार्य संगीता शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विद्यालय में पूर्व में भी 24 जुलाई, 21 अगस्त और 10 सितंबर को अज्ञात चोरों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की खिड़कियां तोड़कर उपकरण चोरी कर लिए थे। वहीं 10 सितंबर की रात को चोरों ने कमरा नंबर 55 का ताला तोड़कर दीवार पर लगी 55 इंच की LED चोरी कर ली थी। इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूछताछ में 3 आरोपियों ने चोरी करना स्वीकारा है। उनकी निशानदेही से चोरी का माल भी बरामद किया गया।